तो कहता है माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट अलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न। लेखक कहता है माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा, मेरी जो इच्छा है ना टू हैव रखना, अ हैंडफुल ऑफ एसेस थ्रोन इन द गंगा, कि मेरी जो ये इच्छा कि मेरी मुट्ठी भर मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर अंश जो गंगा में फेंका जा रहा है एट अलाहाबाद, अलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, उसका कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा विचार है, मैं इस बात से संबंध रखता हूं, तो सो फार एज मतलब जहां तक आई एम कंसर्न, मेरा इस बात से संबंध है, विचार है, तो इसमें कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है। किसी धार्मिक महत्व के कारण मैं ये कहूं कि मेरी अस्थियों को गंगा में ही प्रवाहित किया जाए, तो आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, इस मैटर में मेरा कोई धार्मिक कोई भाव नहीं है, सेंटीमेंट नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Yamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. And as I have grown older, this attachment has also grown. तो लेखक कहता I have been attached to the Ganga. मैं गंगा से अटैच्ड रहा हूं, जोड़ा रहा हूं, एंड द यमुना, यमुना से भी, गंगा और यमुना नदियों से जोड़ा रहा हूं इलाहाबाद में, एवर सिंस माई, हमेशा से ही, तब से, माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से ही जोड़ा रहा हूं, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे ही मैं और बड़ा होता गया, तो दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, ये अटैचमेंट भी और बढ़ता गया, हैज ऑल्सो ग्रोन, ग्रोन मीन होता है और आगे बढ़ना और आगे उग जाना, बढ़ जाना। तो आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड tradition and song and story that have ever attached to them through the long ages and become part of their varying waters। अब लेखक कहता है कि I have watched their varying mood, varying मतलब बदलता हुआ, moods mean उसका स्वभाव। लेखक कह रहा मैं देख चुका हूं इसका, गंगा और यमुना के जो बदलते हुए स्वभाव को मैं देख चुका हूं, as the season change, ऋतु परिवर्तन के साथ जैसी ऋतु परिवर्तित हुई, मैंने गंगा की स्वभाव को देखा, बदलते हुए देखा, एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और प्राय सोचा, विचार किया इसकी हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, और काय के बारे में, मिथ इसके पुराण के बारे में, ट्रेडिशन परंपरा के बारे में, सॉन्ग इसके गीत के बारे में, एंड स्टोरी और इसके पीछे जो गाथाएं हैं, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, जो उनसे जुड़ी हुई गाथाएं हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे काल से जो गाथाएं, जो गीत, जो ट्रेडिशन परंपरा, जो पुराणिक कथाएं, जो भी पुराण जुड़ा है, जो हिस्ट्री जुड़ी है, उन सबको मैंने उन पर विचार किया, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, ये सारी चीजें गंगा के बहते हुए जल का एक हिस्सा हो चुकी। मैंने इन सबको देखा है, इन पर विचार किया है, गंगा के बदलते हुए मूड को देखा है, वेरिंग मूड्स को देखा है, और इस पर इसके बहुत हिस्ट्री, इसके पुराण, इसकी परंपरा, इसकी गीत गाथाओं के विषय में मैंने विचार किया है। लेखक कहता है द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeat। अब लेखक कहता है गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, द गंगा स्पेशली मतलब विशेष रूप से, इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है, beloved ऑफ जो प्यारी है, हर पीपल अपने लोगों को बहुत प्यारी है, राउंड विच जिसके चारों ओर, राउंड विच यानी जिससे, ठीक है, राउंड विच जिससे यानी जिसके चारों ओर, आर इंटरवाइंड गुथे हुए हैं, हर रेशियल मेमोरीज, इंटरवीन मीन होता है गुथे हुए होना, उसके साथ जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई, उसकी रेशियल मेमोरी, धार्मिक स्मृतियां, जातीय जो स्मृतियां, रेशमी होता है जातीय, जो जातीय संस्मरण है, स्मृतियां वो जुड़ी हुई, हर होप्स उसकी आशाएं जुड़ी हुई है, एंड फियर्स और भाई भी जुड़े हुए हैं, एंड सॉन्ग हर सॉन्ग्स ऑफ टाइम्स, और उसके विजय गीत भी, सॉन्ग्स मीन गीत, टाइम मीन तो विजय, विजय गीत भी जुड़े हैं, हर विक्ट्रीज उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स और उसकी हार जुड़ी हुई है। तो लेखक कहता है गंगा जो है वो विशेष रूप से भारत की नदी है, जो वहां के लोगों को प्रिय है, और तथा उसके साथ उनकी जातीय संस्मरण यानी जातीय स्मृतियां,
आशाएं, भय, विजय गीत, जीत और हार गुथी हुई है, अर्थात उससे जुड़ी हुई है। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. She has been a symbol. वो एक संकेत हो चुकी है, एक प्रतीक हो चुकी है ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, कि भारत के एज लॉन्ग कल्चर, लंबे समय से चले आ रहे परंपरा का, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का, एवर चेंजिंग जो हमेशा परिवर्तनशील है, एवर फ्लोइंग हमेशा फ्लो बहती रहती है, एंड और एट तो भी एवर द सेम गंगा, तो भी गंगा जो है वो हमेशा एक सी है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, वो मुझे याद दिलाती है, रिमाइंड मी होता है याद दिलाना, सी रिमाइंड्स मी वो मुझे याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयास, और हिमालय की वो गहरी घाटियों की, विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मुझे बहुत प्यारी रही है, जो मुझे बहुत प्यारी हो चुकी है रही है, एंड ऑफ द रिच, और उस समृद्ध और वास्ट यानी विस्तृत प्लेन में, यानी जो मैदान है बिलो, उसी हिमालय वगैरह के जो नीचे, जो इन पर्वतों घाटियों के नीचे जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, वेयर माई लाइफ, जहां मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, कास्ट में होता है ढलना, जहां मेरा जीवन और मेरा काम ढला है, अर्थात मैंने जहां जीवन जिया और कार्य किए। तो लेखक कहता है ये सब मेरा भी एक हिस्सा है, मुझे याद दिलाती है उन बर्फ से ढके हुए घाटियों, वैलीज की, उन चोटियों की, कि जिसके नीचे वो समृद्ध और विशाल प्लेन है, प्लेन मतलब समतल भूमि है, जहां मेरा जीवन और मेरा कार्य ढला है। लेखक आगे कहता है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट and dark and gloomy and full of misty as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. लेखक कहता है स्माइलिंग एंड डांसिंग, नाच, मुस्कुराती हुई नाचती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट, की सुबह की जो धूप होती है उसमें नाचती और मुस्कुराती हुई गंगा। डार्क, अब शाम के, डार्क एंड ग्लूमी यानी अंधेरी और अंधेरी, यानी शाम के समय अंधकार में अंधेरी, डार्क, ग्लोइंग मतलब अंधकार से भरी हुई, यानी अंधकार से भरी हुई शाम में, यानी फुल ऑफ मिस्ट्री, रेस्ट से भरी हुई, एज द इवनिंग शैडो फॉल, जैसी सांझ की छाया आती है, अर्थात सांझ होती है तो ये कैसी अंधकार में डार्क लगती है, बहुत बिल्कुल मंग लगती है और रहस्यमयी होती है, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई होती है शाम के समय। शाम के समय अंधकार में अंधेरी और रहस्य से भरी हुई होती है। ग्लूई मतलब होता है व्याकुल, तो इधर अंधेरी और मतलब रात की जैसी सांझ होती है तो ये अंधेरी होती है, डार्क होती है, एंड ग्लूमी व्याकुल और रहस्यमयी, रहस्य से भरी अर्थात रहस्यमयी होती है, एज द इवनिंग शैडो फॉल, अ नैरो, एक सक्रिय, स्लो धीरे धीरे चलने वाली, ग्रेसफुल स्टीम, और एक भव्य, ग्रेसफुल मतलब शांत से चलने वाली धारा, इन विंटर, और सर्दियों में ये कैसी चलती है, एक सक्रिय धारा हो जाती है, स्लो हो जाती है और एक भव्यता के साथ चलती है, एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून, और जब मॉनसून आता है अ वास्ट, एक विशाल दहाड़ने वाली चीज हो जाती है, ड्यूरिंग मतलब दौरान, मानसून के दौरान जब बारिश का समय होता है तो ये बहुत विशाल दहाड़ने वाली चीज होती है, ब्रॉड बॉसम्ड, और बहुत फैली हुई, ब्रॉड बॉसम्ड मीन बहुत अधिक आकार वाली, फैली हुई, ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग ऐसे जैसे समुद्र होता है, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और लगभग ऐसी शक्ति के रूप में, ऐसी समुद्र की शक्ति के रूप में जो सब कुछ विनाश करने के लिए तत्पर है, यानी विद समथिंग ऑफ द सीज पावर, यानी ऐसी कुछ जैसे समुद्र की शक्ति इसको प्राप्त हो गई हो सब कुछ नष्ट करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल, गंगा हैज बीन टू मी हो चुकी है मेरे लिए, अ सिंबल एक प्रतीक, एंड मेमोरी एक स्मृति ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया,
प्राचीन भारत की एक स्मृति हो गई है, पास्ट ऑफ इंडिया। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में भी बह रही है, रनिंग इनटू है, निरंतर गति में है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान में रनिंग है, चल रही है, और फ्लोइंग ऑन, जो जाके फ्लो होके कहां गिरेगी, टू द ओशियन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के समुद्र में जाकर, महासमुद्र में, महासागर में जाकर गिरेगी, ऐसी गंगा है ये। तो इस प्रकार से आगे अब देखते हैं। एंड और दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, डिस्कार्ड मीन होता अवहेलना करना। देखो कह रहा है आई हैव, यद्यपि, दो मीन होता है यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, ज्यादातर जो पुराना ट्रेडिशन मीन परंपरा और कस्टम मीन रीति रिवाज, जो पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज रहे हैं, उनको मैं अवहेलना उनकी कर चुका हूं, उनको नहीं मानता। एंड एम एंग्जियस, और मैं इस बात की चिंतित हूं कि इंडिया शुड rid himself ऑफ ऑल सेकल्स दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर एंड डिवाइड हर पीपल। लेखक कहता है इंडिया शुड rid himself ऑफ, rid ऑफ मीन होता है छुटकारा पाना, तो इंडिया rid himself ऑफ ऑल सेकल, उन सारी बंधनों से, उन सारी जंजीरों से, बेड़ियों से, सेकल्स मीन होता है बेड़ियों से छुटकारा पा जाएगी, दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर, जो बांधती है, बाइंड मीन तो बांधनी, कांस्टेंट मीन तो बंदी बनाती है, जो बांधती है और बंदी बनाती है, किसको, हर, अर्थात उसको जो बंदी बनाती है, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटती है, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और ज्यादातर लोगों को दमन करती है, दबाती है। तो इन सारी चीजों से भारत, इन सारे चीजों से भारत मुक्त हो जाएगा, इन सारी परंपराओं रीति रिवाजों से जो भारत को और गंगा को दबाती हैं, बंदी बनाती हैं और उनका दमन करती हैं। इन सारी चीजों से, जंजीरों से भारत जकड़ा हुआ, इन सब से मुक्त हो जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं। भारत को ऐसा हो जाना चाहिए, लेखक कहता है। एंड प्रेजेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और वे बेड़ियां जो रोकती हैं फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के उन्मुक्त विकास को, फ्री मतलब उन्मुक्त यानी फ्री, स्वतंत्र विकास को रोकती है, एंड द स्पिरिट, शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं इस चीज के लिए चिंतित हूं, एम एंग्जियस दैट इंडिया शुड rid हिमसेल्फ ऑफ, कहता है सारी उन बेड़ियों से भारत मुक्त हो जाएगा, हो जाना चाहिए जो इसको दबाती हैं, बांधती हैं और इसके शरीर और आत्मा के मुक्त विकास को रोकती है। दो, यद्यपि आई सीक ऑल दिस, यद्यपि ये सारी चीजों को मैं सोचता हूं, हाँ, लेखक कहता है दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि ये सारी चीजें मैं खोजता हूं, यानी मैं चाहता हूं ये सब हो जाए, कि भारत इन सारी बेड़ियों से मुक्त हो जाए, तो भी आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता, टू कट माई सेल्फ ऑफ, अपने आप को अलग रखना, कट ऑफ करना, वहां से हटाना, फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, उस प्राचीन भूत जो मेरा देश का जो भूतकाल है, उससे मैं अपने आप को पूरी तरह कट ऑफ नहीं करना चाहता, अलग नहीं रखना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे गर्व है उस प्राचीन विरासत पर, उस महान विरासत पर, ग्रेट इनहेरिटेंस मीन होता विरासत पर, दैट हैज बीन, जो हो चुकी है, एंड इज है अवर्स, जो हमारी है, हो चुकी है, इज अवर्स, और हमारी है, एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इस बात के लिए सचेत हूं कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। कहता है मैं, यद्यपि मैं भी, like all of us, सब के जैसे, am a link, एक लिंक हूं, एक कड़ी हूं, in the unbroken chain, उस अटूट, unbroken मतलब अटूट जो चेन है, जो कड़ी है, उसकी मैं भी एक कड़ी हूं, which goes, वो चेन जो जाती है, back to the dawn of history, डाउन मीन होता उदय, जो इतिहास के उदय की ओर जाती है वापस, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, उस जिसे भुलाया ना जा सके, जो भारत का वो अतीत जिससे वो हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जब से
हिस्ट्री का उदय हुआ, जब से वो उस अविस्मरणीय इतिहास के उदय से जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है उससे मैं अपने आप को हटाना नहीं चाहता, मैं भी उसकी एक लिंक हूँ। लेखक ये कहता है दैट चेन, वो चेन आई वुड नॉट ब्रेक, वो चेन, वो कड़ी मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर, चूंकि आई ट्रेजर इट, मैं इसको संरक्षित करूंगा, इसको खजाना, ट्रेजर मीन होता है खजाना और ट्रेजर इट मीन होता है इसको संरक्षित रखना, मैं इसको बचा के रखूंगा। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे इंस्पिरेशन मीन प्रेरणा, सीक मीन खोजना, इससे प्रेरणा भी लेता रहूंगा, खोजता रहूंगा। एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, एज विटनेस, अब लेखक कहता है चूंकि मेरी इस इच्छा के साक्षी के रूप में, अच्छा एज विटनेस, विटनेस मीन तो साक्षी, ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, मेरी इस इच्छा के साक्षी के रूप में। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, और मेरी अंतिम जो होमेज है, श्रद्धांजलि है भारत के कल्चरल इनहेरिटेंस, सांस्कृतिक विरासत के प्रति जो मेरी श्रद्धांजलि, उसके रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि हैंडफुल, मुट्ठी भर मेरी अस्थियों का हिस्सा, बी थ्रोन इनटू, फेंका जाए, गंगा एट इलाहाबाद, कि इलाहाबाद में जाकर वो फेंका जाए, टू बी कैरीड टू द ओशियन ग्रेट दैट वॉशेस इंडिया सोर्स, कि मैं चाहता हूं मुट्ठी भर अंश मेरा इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित किया जाए, ताकि सो दैट, लेखक कहता है फेंका जाए, टू बी कैरीड, ले जाए टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेस इंडिया सोर्स, दैट वॉशेस जो प्रक्षालित करता है, धोता है, इंडिया सोर्स भारतीय समुद्र तल को, यानी जब गंगा में अंश फेंका जाए, प्रवाहित किया जाए, ताकि वह उस महासागर में जा गिरे जो भारत के चरणों को पखारता है, यानी जो टू बी कैरीड, जो ले जाया जाना है, यानी गंगा में फेंका जाए, जो ले जाया जाएगा, टू बी कैरीड, ले जाया जाएगा टू द ग्रेट ओशियन, उस महान महासागर में, दैट वॉशेस इंडिया सोर्स, जो भारत के तट को पखारता है, धोता है, वॉश करता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, कहता है मेजर पोर्शन, मेजर मीन बड़ा, पोर्शन मीन भाग, मेरी अस्थियों का बड़ा भाग शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ आइदर, यद्यपि, हाउएवर मीन होता है यद्यपि, मेरी अस्थियों का बड़ा भाग, अधिकांश हिस्सा अन्य तरीकों से खर्च किया जाए, अदरवाइज मीन होता है अन्यथा, इन तरीकों से खर्च किया जाए, यानी डिस्पोज ऑफ मीन होता है प्रवाहित करना, फैला देना, तो इस तरीके से, इन तरीकों से मेरी अस्थियों का ज्यादातर हिस्सा खर्च किया जाए या फिर फैलाया जाए, प्रवाहित किया जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, दीज टू बी कैरीड, इनको ले जाया जाए, हाई अप इनटू द एयर, कि दूर हवा में ऊंचाई पर ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में, एंड स्कैटर्ड, और फैला दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उसी ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, उन मैदानों में, वेयर, ओवर द फील्ड्स यानी उन मैदानों के ऊपर, वेयर जहां द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, पीजेंट्स ऑफ इंडिया यानी पीजेंट्स मीन किसान ऑफ इंडिया, जहां भारत के किसान टॉयल परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि वे भारत की डस्ट, धूल और मिट्टी से मिंगल हो जाएं, मिल जाएं, उसी में समाहित हो जाएं, एंड बिकम, और हो जाएं, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इनडिस्टिंग्विशेबल मीन होता अभिन्न, पार्ट मीन हिस्सा ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न अंग हो जाए। और वो चाहता है कभी कि मैं चाहता हूं कि मेरी अस्थियों को कैरीड अप इनटू द एयर, हवा में दूर प्लेन में ले जाया जाए और स्कैटर कर दिया जाए, फैला दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उसी ऊंचाई से खेतों में फैला दिया जाए जहां पीजेंट्स भारत ऑफ इंडिया यानी भारत के किसान परिश्रम करते हैं, टॉयल करते हैं, ताकि सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल, वे छितर सके, सॉरी मिंगल मीन होता है मिक्स होना, मिंगल विद डस्ट, वो धूल और मिट्टी से, सॉइल से मिक्स हो सके भारत की, और एक अभिन्न हिस्सा हो जाए भारत का। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने ये विल एंड टेस्टामेंट मीन होता वसीयत, इन न्यू दिल्ली, लेखक कहता है मैंने ये न्यू दिल्ली में ये वसीयत लिखी है ऑन द 21st डे ऑफ जून, कि 21st डे ऑफ जून यानी 21 जून को, इन द ईयर
1854 यानी 1954 को मैंने लिखी है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें